नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तुम पाकिस्तान के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आयान सरवर और आज हम बात करेंगे कि फ्रांसीसी तैयारे ने काबुल एयरपोर्ट पर गोले छोड़े और गोले छोड़ने की असल हकीकत क्या है। इन धमाकों की जो वीडियो वायरल हुई है, जो वीडियो लीक हुई है, उन वीडियो के मुताबिक ख़तरनाक मनाज़र नज़र आ रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर धमाकों के बाद इस्लामाबाद में बड़ा एक्शन किया गया है। हमारे जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अहम मालूमात बर वक्त मिल सके। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी कि फ्रांसीसी तैयारे ने काबुल एयरपोर्ट पर गोले क्यों छोड़े। अब जो हक़ाइक़ सामने लाए गए हैं, पहले इन हक़ाइक़ को छुपाया गया था और ये हक़ाइक़ सरकारी तौर पर तस्दीक भी किया गया है। काबुल एयरपोर्ट पर जब 2 धमाके किए गए जिनकी ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है और तस्लीम किया है कि उनके खुदकश हमला आवर थे, जिन्होंने ये कोशिश की कि अमरीकी फ़ौजियों पर या अमरीकी एहलकारों पर हमला किया जाए। उससे पहले जब ये 2 धमाके किए गए उनमें 28 तालिबान की हलाकत पाई गई और 13 से 14 अमरीकी फ़ौजियों या अमरीकी एहलकारों की हलाकत सामने आई। वहाँ पे अफ़गान शहरी मौजूद थे जो 150 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अजीबो-गरीब सी खबरें आना शुरू हुई और बताया जाता है कि काबुल एयरपोर्ट के एक दरवाज़े पर दाएं जानब 5000 अफ़गानी मौजूद थे। उनमें बुज़ुर्ग भी शामिल थे, औरतें भी शामिल थीं, बच्चे भी शामिल थे और उसी दरवाज़े के साथ एक पानी का नाला भी मौजूद था और उस धमाके की वजह से उन शहरियों की लाशें उस नाले में मौजूद हैं और जो ज़ख्मी हुए हैं वो उस नाले में जा गिरे। उनमें बच्चे भी ज़ख्मी हुए, औरतें भी ज़ख्मी हुईं और बुज़ुर्ग भी, जो बूढ़े इंसान थे वो भी ज़ख्मी हुए थे और जो उस खाले में अभी तक मौजूद हैं और उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। और इंडिया में इन हमलों की अजीबो-गरीब मीडिया पर बातें आना शुरू हो गई हैं कि जी ये तालिबान ने हमला करवाया है। इंडिया को पता है कि अमेरिका वापस लौट रहा है, जाते जाते इनमें फसाद बर्पा किया जाए। और उसी वक्त उसी असना में काबुल एयरपोर्ट से एक तैयारा टेक ऑफ करता है और वो तैयारा तालिबान का था और जब वो उस तैयारे ने टेक ऑफ किया तो उस तैयारे पर फायरिंग की गई। ये तो बहुत ही खुशकिस्मती की बात थी कि उस तैयारे पर जो फायरिंग की गई, उस फायरिंग से जो भी गोलियां छोड़ी गईं उस तैयारे के अतराफ़ से गुज़रती रहीं। तैयारे पर एक भी गोली नहीं लगी। अगर उस तैयारे पर गोली लग जाती या उस पर जो हमला किया गया था वो हमला कामयाब हो जाता तो ख़तरनाक मनाज़र सामने आ सकते थे और तैयारा उड़ने में कामयाब भी हो गया। अब वापस आते हैं कि फ्रांसीसी तैयारे ने वहाँ पे गोले क्यों फेंके, फ्रांसीसी तैयारों को ऐसा क्यों करना पड़ा, किस वजह से उसने गोले फेंके। और अफ़गान के शहरियों के दिल में खौफ पैदा हो गया कि अमेरिका ने इन पर गोले फेंके हैं। ये गोले एयरपोर्ट पर गिरेंगे या उसके अतराफ़ जितने भी आबाई इलाके, शहरी इलाके मौजूद हैं, ये गोले वहाँ पे गिरेंगे। और जो फ्रांसीसी तैयारे ने गोले छोड़े थे वो गोले एक रोशनी के गोले थे। वो फ्रांसीसी तैयारे ने गोले इसलिए छोड़े थे क्योंकि उनको पता था कि दाइश साइडों पे बैठे हुए हैं। जो भी तैयारा उड़ता था उस पर वो निशाना बनाते थे, उस पर फायरिंग करते थे, हमला आवर होते थे। उस फ्रांसीसी तैयारे ने इसलिए गोले छोड़े, वो रोशनी के गोले थे। जो रोशनी के गोले फ़ज़ा में जब चलाए गए तो एक बहुत ज़्यादा सारी रोशनी पैदा हुई, रोशनी ब्लाइंड की गई ताकि दाइश को ये नज़र ना आ सके, तैयारे की असल लोकेशन ना मालूम हो सके, इसलिए वो रोशनी के गोले छोड़े गए थे। और अब उन धमाकों पे आते हैं जिन 2 धमाकों के बाद 7 धमाके भी किए गए। उन 7 धमाकों की भी वीडियो लीक हुई है और उन मनाज़र की वीडियो में क्या देखने को मिला। और उन धमाकों के बाद तालिबान ने ये वाज़ेह ऐलान किया है कि दाइश के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है।
طالبان نے داعش کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور داعش نے طالبان کا بھی بہت زیادہ نقصان کیا۔ آخر کار طالبان نے داعش کو کچل دیا تھا۔ کچھ تو داعش کو طالبان سے بھی اختلافات تھے اور کچھ امریکہ سے، کیونکہ امریکہ نے داعش کو عراق کے اندر حملہ کیا تھا۔ جب یہ داعش عراق کے اندر موجود تھے تو امریکہ نے ان پر آپریشن کیا اور وہاں سے داعش کا خاتمہ کیا تھا۔ تو داعش نے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کابل ایئرپورٹ پر حملہ کیا تھا۔ داعش کا اصل مقصد یہ تھا کہ امریکی فوجیوں پر حملہ کیا جائے، ان سے پرانا بدلہ لیا جائے، کیونکہ داعش نے بار بار کوشش کرنے میں ناکام ہوا۔ پہلے بھی داعش نے امریکہ پہ اور طالبانوں پہ حملہ کیا تھا، لیکن ہر بار یہ ناکامی سے شکست کھاتے رہے۔ تو اسی وجہ سے داعش کو لگا کہ آج ہمارے پاس موقع ہے۔ ایک کابل ایئرپورٹ پر کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، ٹائٹ سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے داعش نے حملہ کر دیا، جس وجہ سے یہ سب نقصان اٹھانا پڑا۔ پتہ چلنے کے مطابق 200 سے زائد ہلاکت سامنے آ چکی ہے اور وہاں پہ ان ہلاکتوں کو ریسکیو بھی کیا جا رہا ہے۔ طالبان نے یہ واضح اعلان کر دیا ہے کہ یہ ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے، ہم نے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ ابھی طالبان کے انڈر میں کوئی بھی سیکیورٹی نہیں موجود تھی۔ امریکہ کے فوجیوں نے ابھی یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ ایئرپورٹ، کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی رہنے دیں۔ یہ تھی آج کی معلومات، تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔